Hello, welcome to Sri Shraddha English Medium School. Online classes, subject Science and Standard 6th. आज हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है फाइबर टू फैब्रिक, उसके बारे में हम लर्न करने जा रहे हैं. इस चैप्टर में हमें जो हमारे क्लोथ्स होते हैं ना, ये जो मैंने जो शर्ट्स पहना है वो कैसे बना है, उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है. डिफरेंट टाइप के जो हम क्लोथ्स यूज़ करते हैं, हमने देखा होगा कोई मटेरियल पॉलिस्टर का होता है, कोई कॉटन का होता है, फिर हमने देखा होगा जो हमारे शाल है वो सब होता है, जो ब्लैंकेट है तो वो डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल का बना होता है. हमें यही समझना है कि हमारा जो ये शर्ट होता है वो किससे बनता है, वो उसके अंदर कौन सी प्रोसेस की जाती है, तब हमें कोई भी मटेरियल है वो मिलता है. ये सभी जो कॉन्सेप्ट है हमें इस चैप्टर में हमें लर्न करना है. तो सबसे पहले बात है फैब्रिक. फैब्रिक मतलब क्या होगा, देखो फाइबर में से कहाँ जाना है, फैब्रिक. नेम देखो, फाइबर. फाइबर मतलब क्या होगा, कुछ ऐसा यूनिट होगा, उसमें से हमारा ये फैब्रिक. मैंने जो शर्ट पहना है ना, उसको क्या बोलते हैं, फैब्रिक बोलते हैं. कि वो डिफरेंट कोई भी मटेरियल का होगा, कॉटन का होगा, सिल्क का होगा, कोई भी मटेरियल है, पॉलिएस्टर है, लेकिन ये जो कपड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे, फैब्रिक बोलेंगे. और ये जो फैब्रिक है वो किससे बनता है, फाइबर से. समझ में आया पहले, फैब्रिक और फाइबर के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको पहले अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए. कि फैब्रिक किसे कहेगी, जो हम कपड़े, जो मटेरियल जो हम पहनते हैं, क्लॉथ, उसको क्या बोलते हैं, फैब्रिक बोलते हैं. और फाइबर वो जिसे बना हुआ होता है, जो मटेरियल से बना हुआ होता है. कोई भी कॉटन प्लांट है तो वो कॉटन बॉल से, उसके अंदर कोई भी है तो उसको क्या बोलेंगे, हम फाइबर्स बोलेंगे. और फैब्रिक किसे बोलेंगे, कि जो हम शर्ट पहनते हैं, कि कोई भी क्लॉथ पहनते हैं उसको फैब्रिक. तो पहले ये दोनों का जो डिफरेंस था वो आपको समझ में आ गया ना. आगे तो सबसे पहले फैब्रिक. तो फैब्रिक को क्या होगा, हमारा जो क्लॉथ्स हम पहनते हैं तो वो क्या है, फैब्रिक है. और सेकंड है फाइबर. तो फाइबर क्या होगा, ऑल क्लॉथ मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग नैरो थिन स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइबर. अब फाइबर मतलब क्या, कि कोई भी हमारे जो क्लॉथ्स है वो ऐसे छोटे छोटे थ्रेड्स से बने हुए होते हैं, छोटे छोटे. आपने देखा होगा, आपको एक एग्जांपल आप दो तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया. आपकी दादी या आपकी नानी है तो वो क्या करते हैं, वो स्वेटर, पहले के जो लोग थे तो वो क्या करते थे, हाथ का जो स्वेटर है, वूल का जो स्वेटर है वो हाथ से बनाते थे. तो उसमें छोटे छोटे उसके थ्रेड्स होते हैं. तो कोई भी मटेरियल है वो थ्रेड से बना होता है. तो थ्रेड हमारा क्या हो गया, फाइबर. जो हमारा मटेरियल हमने जो यूज़ किया, थ्रेड्स, वो हमारा फाइबर हो गया. और वहाँ से हमारा जो भी चीज़, हमारा स्वेटर बना कि कोई भी शर्ट्स बना कि कुछ भी बना, उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फैब्रिक. आपने देखा होगा, आपको एक छोटा सा ऐसा थ्रेड आपने देखा होगा. कभी आपने देखा होगा कोई भी, चलो कोई चीज़ है तो कपड़ा है तो कहाँ से फट गया, तो हमारी मम्मी है वो क्या करती है कि वो एक डोरा लेती है ना, छोटा सा ऐसा कलर का जो डोरा होगा वो, और फिर सुई में से पूरा कर हमें क्या करते हैं, जहाँ भी जगह है वहाँ वो स्टिच कर देती है ना. तो वो जो छोटा सा डोरा होगा वो क्या होगा, हमारा जो फैब्रिक है ना वो होता है, जो यान होता है. अब देखो वो कितने टाइप्स के होते हैं. आपको पहले मेन फाइबर और फैब्रिक उसके बारे में पता होना चाहिए. कि फैब्रिक मतलब क्या होगा, कि जो हमारा मटेरियल है जो हम पहनते हैं, कि भाई क्लॉथ में कोई भी जो शर्ट है, कुछ भी, तो वो क्या है, वो है हमारा फैब्रिक. और फाइबर का, कि जो छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से वो बना होता है उसको क्या बोलते हैं, फाइबर. नाउ फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल एज वेल एज मैन मेड. अब देखो फाइबर है वो हमें 2 टाइप से मिल सकते हैं. एक नेचुरल सोर्स से मिल सकते हैं और दूसरा आर्टिफिशियल सोर्स. आर्टिफिशियल सोर्स मतलब मैन मेड, कि हमारे हाथ से, हमारे केमिकली हमने जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया होगा वो हम क्या करते हैं, जो हमारे मैन मेड होगा. और जो नेचुरल है, हमारी जो प्लांट प्रोडक्ट है, जो एनिमल में से हमें जो थ्रेड्स मिलेंगे, जो फाइबर मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर. तो सबसे पहले नेचुरल फाइबर के बारे में बात करने जा रहे हैं. नेचुरल फाइबर कम फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल. तो याद रखो कि नेचुरल चीज़ है तो वो क्या है, कहाँ से मिलेगी, प्लांट और एनिमल है उसमें से आपको वो मिलने वाला है. एग्जाम्पल, जूट, कॉटन एंड सिल्क.
कि जूट, आपने देखा होगा कि कभी आपने वास्क, अब जनरली हम क्या बोलते हैं वास्क की, अपने जूट की बैग भी देखी होगी। सो उसके कुछ ऐसी टोपली भी आती है जूट की, एक टोपली, वास्क की टोपली हम बोलते हैं। तो ये जूट है। फिर है कॉटन, तो हमने देखा होगा कि ज़्यादातर हमारे क्या जो यूनिफॉर्म होता है ना, स्कूल यूनिफॉर्म, उसमें हमारे जो शर्ट्स वो सभी क्या होते हैं, जनरली कॉटन के शर्ट्स होते हैं। आपने कॉटन देखा भी होगा, आपने कॉटन का प्लांट भी देखा होगा, उसमें वाइट कलर के उसके ऐसा फ्रूट होता है, फ्रूट सीड्स होते हैं, और उसमें से आपने वाइट कलर का पूरा कॉटन देखा होगा। रुई हम बोलते हैं ना, घर पर रुई बोलते हैं, तो वो क्या है, कॉटन है। फिर है सिल्क, तो सिल्क का भी नाम आपने सुना होगा, आपने आपकी मम्मी के पास सुना होगा कि मैंने आज सिल्क की साड़ी ली। तो जो साड़ी का जो मटेरियल होता है एकदम सिल्क का है, वो एकदम क्या होता है, शाइनी मटेरियल होता है, उसमें चमक ज़्यादा होती है वो मटेरियल में। तो ये क्या हुआ, नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर में आपको क्या याद रखना है, कम फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, वो एनिमल एंड प्लांट में से हमें मिलता है। एग्जाम्पल क्या है, जूट है, कॉटन है, सिल्क है, ये सभी उसके एग्जाम्पल है। सेकंड है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मतलब क्या, जो मैन मेड फाइबर है उसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में क्या है, मेड ऑफ केमिकल सब्सटेंस। अब जो हमारे जो मैन मेड है जो फाइबर से, वो कहाँ से बनते हैं, केमिकल से बनते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल भी बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं, या मैन मेड, आप कोई भी नेम उसको बोल सकते हैं। लेकिन वो कहाँ, उसके जो थ्रेड्स होते हैं ना, वो केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं। नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रेलिक है, वो सभी उसके एग्जाम्पल है। कि जो आपने नायलॉन का नाम सुना होगा, एक्रेलिक है, पॉलिएस्टर है। अब देखो उसके कुछ एग्जाम्पल आपको देखो, कि जो हमारा जो अम्ब्रेला होता है ना, जो छाता होता है, तो उसके अंदर जो मटेरियल होता है, तो उसमें कोई कॉटन का मटेरियल भी होता है, फिर हमारा जो पॉलिएस्टर है वो मटेरियल भी यूज़ होता है। फिर हम जो स्विम सूट पहनते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है, जो हमारा आर्टिफिशियली, जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है उसका हमें यूज़ करते हैं। अब देखो सिंथेटिक फाइबर में उसकी एक खासियत क्या है वो आपको समझाओ। मैन मेड है, तो मैन मेड फाइबर में क्या कहेगी, उसकी जो उसकी क्वालिटी होगी, कि चलो वूल है तो उस वूल की कैसी क्वालिटी होगी, उस पर वो डिपेंड है। फिर जो सिल्क है तो उसके मटेरियल की उसकी कुछ क्वालिटी अलग होगी, डिफरेंट टाइप्स की होगी। इसी तरह जो मैन मेड जो होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि जो केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं, तो उससे क्या कहते हैं कि हमें जैसा रिक्वायरमेंट है, चलो स्विम सूट है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एकदम स्विम सूट है पतला भी होना चाहिए, एकदम अच्छी तरह से बॉडी फिटिंग भी होना चाहिए, और जल्दी से उसमें पानी वो कैचअप न कर सके। मीन्स तो ऐसा हमें स्विम सूट बनाना चाहिए, तो हमें ऐसा मटेरियल बनाना चाहिए कि जिसमें ये तीनों हमारी जो क्वालिटी है वो हो। इसलिए मैन मेड जो हमारे जो फाइबर्स है, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें हमें जो क्वालिटी चाहिए, हमें जो उसमें उसके अंदर फीचर्स चाहिए वो हमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कितना देखा उसके बारे में बात कर, सबसे पहले फैब्रिक के बारे में देखा। फिर फाइबर, फैब्रिक क्या है कि जो हमारा वूलन क्लॉथ है वो फैब्रिक है हमारा। फिर फाइबर के बारे में देखा कि जो मटेरियल है, सभी मटेरियल है वो जिससे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं, जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, फाइबर के बोलते हैं। फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, नेचर और मैन मेड सोर्स से। अब नेचुरल सोर्स में क्या देखा, वो कम फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, वो हमें प्लांट और एनिमल्स में से मिलते हैं। एग्जाम्पल जूट, कॉटन, सिल्क, वो सभी क्या है उसके एग्जाम्पल हैं। सिंथेटिक फाइबर में क्या देखा, मेड ऑफ केमिकल सब्सटेंस, वो केमिकल सब्सटेंस से बना होता है। नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रेलिक है, ये उसके एग्जाम्पल है ना। उसके आगे का हमारा जो यान, अब देखो ये भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की बात का अच्छी तरह से समझना। यान क्या होता है, the thin threads made from fiber are called as yarn, कि जो हमारा फाइबर होता है ना एकदम थ्रिन लाइक स्ट्रक्चर मैंने बोला था। अब देखो वो थ्रिन लाइक स्ट्रक्चर है, वो एक छोटा सा ऐसा थिन लाइक स्ट्रक्चर होगा। फिर क्या होता है, ऐसे कितने सारे थिन लाइक स्ट्रक्चर उसमें ज्वाइन कर देते हैं और क्या बन जाता है, हमारा यान बन जाता है। तो देखो यान कैसे बनता है, द थिन स्ट्रैंड्स मेड फ्रॉम फाइबर आर कॉल्ड एज अ यान। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा फाइबर होता है, जो एकदम थिन फाइबर होता है, उसको कितने सारे वो ऐसे फाइबर को ज्वाइन कर उसको क्या बनाया जाता है, यान बनाया जाता है। स्पाइनिंग इज द प्रोसेस फ्रॉम मेकिंग यान। हमें जो फाइबर में से यान बनाते हैं ना, तो वो पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग प्रोसेस बोलते हैं। उसके बारे में हमारे डिटेल में लर्न करने के लिए आने वाला है टॉपिक। अभी उसका जो बेसिक है वही हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। यान क्या है, द थिन
स्ट्रैंड्स मेड फ्रॉम फाइबर, के जो थ्रेड के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो थिन थ्रेड्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको एक साथ ज़्यादा मिक्स कर और जो हमारा थ्रेड्स मिलता है उसको क्या बोलते हैं, यान बोलते हैं। यान बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस हमें चाहिए, स्पाइनिंग। जो हमारे स्पिनिंग की प्रोसेस है वो हमें चाहिए, उससे क्या बनेगा, यान कन्वर्ट होगा। जो फाइबर है उसमें से क्या करना, यान में वो कन्वर्ट होगी। सम प्लांट फाइबर, अब देखो सबसे पहले जो प्लांट फाइबर है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्लांट फाइबर में हमने कॉटन है, जूट प्लांट है, उसके बारे में बात करना है। तो सबसे पहले जो हमारा ये वीडियो है उसमें हम कॉटन प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो कॉटन प्लांट, सबसे पहले जो कॉटन है हमें कहाँ से मिलते हैं, जो कॉटन का प्लांट होता है उससे हमें मिलता है। अब देखो जो कॉटन का प्लांट है ग्रो इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। अब देखो वो कहाँ ग्रो होता है, कौन सा ऐसा फील्ड है उसमें वो ग्रो अप होगा, तो याद रखना है जहाँ ब्लैक सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल में जो कॉटन का प्लांट होता है वो ग्रो अप होता है और उसको वार्म टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा क्या चाहिए, उसको गर्म टेम्परेचर चाहिए। तो याद रखना है सबसे पहले कि जो कॉटन का प्लांट होता है वो ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है और उसको टेम्परेचर एकदम वार्म चाहिए। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। अब देखो आपने देखा होगा कॉटन का प्लांट भी आपने देखा होगा, उसमें उसका जो फ्रूट मतलब जो उसका जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर उसका क्या होता है, वाइट कलर का जो रुई हम बोलते हैं ना, रुई होते हैं वन टाइप। वो क्या होता है, ऐसा लेमन का साइज का होता है पूरा। उसमें उसका क्या होता है, मेन जो हमारा कॉटन होता है वो उसके जो हमारे जो फ्रूट्स होते हैं उसका जो ऊपर पार्ट होता है उसके अंदर वो क्या होता है, इंक्लूड होता है। उसको हम बोलते हैं कॉटन बॉल भी बोलते हैं, उसको साइंटिफिक जो लैंग्वेज है उसमें क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल। अब देखो हमारी एक प्रोसेस है गिनिंग की प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सीड्स फ्रॉम द फाइबर, जो फाइबर है जो उसमें क्या है, हमारे जो फाइबर है, जो हमारा मटेरियल है उसमें से जो सीड्स है वो रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, गिनिंग कर बोलते हैं। कि हमारा चलो कोई कॉटन प्लांट है तो उसके अंदर से उसके जो सीड्स होते हैं उसको जो रिमूव करने के जो प्रोसेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। रोलेक्स कॉटन गिनिंग मशीन। अब देखो जो हमारा जो कॉटन का जो रिमूव होता है हम हैंड से भी कर सकते हैं और उसका मशीन भी होता है, जो रिमूवल मशीन होता है उससे भी हम कर सकते हैं। अब ज़्यादातर अभी क्या होता है, अभी जो वर्क होता है वो मशीन से ही वर्क होता है। सो ये हमारे कॉटन फाइबर के बारे में था। आपको कॉटन फाइबर के बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ। तो आपकी जो है बुक्स है, आप सबसे पहले आपकी बुक्स देखो, उसमें पेज नंबर आप आ जाओ, सबसे पहले 19, पेज नंबर 19 पर आ जाओ, 18 और 19। तो देखो यहाँ फाइबर और फैब्रिक के बारे में आपको दिखाई दिया है। तो देखो यहाँ आपको एक कोई भी शॉप दी गई है, एक क्लॉथ शॉप दी गई, तो वहाँ क्या है, वहाँ आपको डिफरेंट टाइप की, वहाँ आपको जो फाइबर है वो उसके आपको मटेरियल मिलेगा। जो कोई है कि वो है सिल्क का होगा, फाइबर होगा, फिर है कोई कॉटन का होगा, कोई वूल का मटेरियल होगा, तो आपको डिफरेंट टाइप के वहाँ मिल जाएंगे। फिर यहाँ देखो आपको जो यहाँ कोई भी, ये आपको यहाँ दिया गया है, पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक, कि हमारा कोई भी फैब्रिक है तो उसमें से देखो जो ऐसे थ्रेड्स निकलते हैं, जो ऐसे छोटे छोटे हम देखा था। यहाँ आपको जो एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ आपको फिगर दी गई है, तो यहाँ कैसे ऐसे थ्रेड्स होते हैं, जो ऐसे जो हमने बोले थे ना, ऐसे छोटे छोटे थिन लाइक थ्रेड्स होते हैं, वो है। फिर ऐसे जो थ्रेड्स होते हैं उसको मिलाकर क्या बनाया जाता है, यान स्पिल्ड अप इनटू द थिन स्ट्रैंड। जो थिन स्ट्रैंड होते हैं उसमें से क्या बनाया जाता है, यान बनाया जाता है। फिर यहाँ आपको दिया गया है कॉटन प्लांट, जो आपका कॉटन प्लांट है उसका पिक्चर यहाँ दिया गया है कि फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट, जो कॉटन प्लांट की जो फील्ड है वो आपको दी गई है यहाँ। फिर यहाँ दूसरा आपको देखो यहाँ जो हमारी गिनिंग की प्रोसेस है वो आपको यहाँ दी गई है कि वो वहाँ क्या करते हैं कि गिनिंग की प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो फाइबर है उसमें से सीड्स को रिमूवल करते हैं। सो यहाँ हमारा जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें हमें यहाँ तक भी कॉन्सेप्ट हमें लर्न करने हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।